अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है, किस क्लास की है? ये क्लास 6 की है, ठीक है। यानी आज हम क्लास 6 इंग्लिश रीडर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और आपको हम इसका एनुअल का सिलेबस मार्क करा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा पार्ट नंबर 11 तक, ठीक है। कहाँ तक? पार्ट नंबर 11 तक आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो कि आपका PA2 तक था। अब हम बात कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? चैप्टर 17, 18, 19। ये 3 चैप्टर आपको एनुअल एग्ज़ाम में करने हैं। कितने? 3 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर 17, 18 एंड 19। 17, 18 एंड 19 एनुअल एग्ज़ाम में है आपकी। ये चैप्टर नंबर 17 है हमारा एन ओल्ड काइट मेकर, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल ऐसी काफ़ी बुकों में जो इसकी स्टोरी है उसमें नाम है काइट मेकर, काइट मेकर के नाम से है। एन ओल्ड काइट मेकर के नाम से नहीं है, मगर आपके बुक में है, तो इसे हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 12 में हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्ट नंबर 11 कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 18 है अ फुलिश साधु, पार्ट नंबर 13 में करेंगे। और फिर लास्ट हमारा जो होगा 19 द लास्ट जर्नी, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 14 में। ये तीनों हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 17 एन ओल्ड काइट मेकर, पार्ट नंबर 12, ठीक है। पेज नंबर 97, कौन सा? पेज नंबर 97 है। तो आप सभी लोग पेज नंबर 97 ओपन कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है पेज नंबर 97, ठीक है। कौन सा है हमारा? ये पेज नंबर 97 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप सभी लोग पेज नंबर 97 ओपन करेंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 12। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 12, क्योंकि अभी हमने बताया ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये हमारा पार्ट नंबर 12 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एन ओल्ड काइट मेकर, एक बूढ़ा काइट मेकर, काइट बनाने वाला, पतंग बनाने वाला, उसकी स्टोरी है ये, ठीक है। मेनली इसमें एक बच्चे की भी बात की गई है, मगर जो स्टोरी है, मेन स्टोरी है, वो एक बुज़ुर्ग आदमी की है। बुज़ुर्ग तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो जब जवान था तब भी पतंग बनाता था। सिंपल ये कहेंगे कि एक पतंग बनाने वाले की स्टोरी है, ठीक है। वो पतंग बनाने वाला जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल बॉय नवाब सलीम हु लव्स फ्लाइंग काइट। क्या कह रहे हैं? ये एक स्टोरी है छोटे से बच्चे की जिसका नाम है नवाब सलीम, उसका नाम है नवाब सलीम, ठीक है। हु लव्स फ्लाइंग काइट, जिसे कि पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ही स्ट्रगल्स फॉर द काइट विच वन गेट्स स्टक इन द बनियान ट्री। और वो क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है किस चीज़ की? कि जो उसकी पतंग बनियान ट्री में फंस गई है। बैनियन ट्री, ठीक है। बैनियन ट्री जो होता है हमारा, उस ट्री में फंस गई है, वो पेड़ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है इन्होंने, थोड़ा और देना चाहिए था। मेनली ये स्टोरी मेन है स्मॉल बच्चे नवाब की नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें ये देखा गया है कि जो काइट मेकर है जिसका नाम है महमूद, क्या नाम होता है इस पतंग बनाने वाले का? महमूद। वो इस बच्चे का दादा होता है, ठीक है। ये बच्चा कौन है? उसका ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन यानी बेटे का भी बेटा, ठीक है। तो वो कौन होता है? ये जो नवाब है, नवाब सलीम है यहाँ पर, वैसे स्पेलिंग में थोड़ा चेंज है। तो नवाब सलीम जो है, इसका दादा जो होता है, क्या नाम होता है? महमूद, ठीक है। वो कौन होता है? वो एक काइट मेकर होता है, पतंग बनाने वाला होता है। उसकी स्टोरी सुनेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसे समझाएंगे, ठीक है। एन एंशिएंट बनियान विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन एबंडेंट मॉस्क वॉज द ओनली ट्री इन स्टेट नोन एज गली सोमनाथ एंड लिटिल सलीम्स काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेस। क्या? एबंडेंट मतलब लेफ्ट मॉक्स, बची हुई मस्जिद। क्रैक मतलब दरार, जो दरार आ जाती है दीवारों में। कभी कभी आपने देखा होगा दरारें आ जाती हैं बीच में, जैसे यहाँ पर एक पूरी वॉल है, वॉल के बीच में यहाँ पर दरार हो गई और बीच में लाइन पड़ गई गहरी सी। तो एक बहुत पुराना, एंशिएंट कहते हैं बहुत ज़्यादा पुराना, क्या? बहुत ज़्यादा पुराना, पुरखों का ज़माने का बहुत पुराना एक बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, जो कि एक पेड़ कहाँ से उग रहा है? वो जो मस्जिद है, जो मॉस्क है, पुरानी एक मस्जिद है, बची हुई एक मस्जिद है उस गांव की। वहाँ पर क्या है? बची हुई से मुराद ये है कि पुरानी बची हुई मस्जिद, मतलब बाकी तो नहीं है, मगर वो मस्जिद काफ़ी पुरानी है। तो उसके अंदर इतनी पुरानी मस्जिद है कि उसके दीवारों में दरार है, और उसी दीवार से निकलता हुआ एक पेड़ आ रहा है। उसकी दीवारों से तोड़ कर दीवारों को एक पेड़ निकल कर आ रहा है, जो कि बैनियन ट्री है, बहुत पुराना ट्री है। वो किस गली में है वो पेड़, वो मस्जिद? गली सोमनाथ। उस गली का नाम है सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ नाम है उस गली का। और उसमें जो लिटिल सलीम्स है, उसकी काइट जो है, उसकी जो पतंग है, वो वहाँ पर ब्रांचेस में, उसकी टहनियों में, झाड़ियों में फंस गई है, ठीक है। उस पेड़ की टहनियों में फंस गई है। द बॉय बेयरफुट एंड क्लैड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट रैन अलॉन्ग द cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard। क्या होता है?
जो बच्चा बेयरफुट कहते हैं नंगे पैर, वो नंगे पैर भागता हुआ फटी हुई ऐसी गंदी संदी शर्ट पहना हुआ, ठीक है, वो क्या है, वो कॉबलेट स्टोन्स ऑफ द नैरो। इसका मतलब ये है कि वो जो ज़मीन है, जो स्ट्रीट है, जो गली है, स्ट्रीट कहते हैं, नैरो मतलब पतली, स्ट्रीट मतलब गली, तो जो पतली सी गली है वो पत्थरों की बनी हुई है, पत्थर बिछे हुए हैं उस पर, जैसे आजकल होती है हमारी पक्की सड़क, ऐसी सड़क नहीं है, ठीक है, पत्थर वाली सड़क है, पत्थर बिछे हुए हैं उसमें। वो लड़का जो है भागता हुआ अपने दादा की तरफ गया, और दादा क्या कर रहे हैं, दादा जो है सो रहे हैं, डोजिंग, नोडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड। जो उनका घर का पिछला हिस्सा है वहाँ पर बैठे वो चरपाई से टेक लगाकर क्या कर रहे हैं, धूप की रोशनी में झपकी ले रहे हैं। जैसे हम लोग बैठते हैं कहीं पर, हमें हल्की सी नींद आ जाती है, ठीक है, हम गर्दन हिलाने लगते हैं, डोजिंग, ठीक है, खर्राटे लेने लगते हैं, नाक बोलने लगती है, आवाज़ आने लगती है, इस तरह से उसके दादा सो रहे हैं। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय। अब ये जो बच्चा है सालिम, ये जाके कहता है ग्रैंडफादर मतलब दादा, तो वो कहता है द काइट हैज़ गोन, दादाजी मेरी पतंग गई। क्या कहता है वो, दादाजी मेरी पतंग गई, ठीक है, वो कहता है ग्रैंडफादर। शाउटेड द बॉय मतलब बच्चे ने चिल्लाया, हमें बता रहे हैं, ठीक है, द काइट हैज़ गोन, पतंग चली गई। फिर द ओल्ड मैन woke up from his daydream with a start and raising his head displaying a beard which would have been white had it been dyed red with mehndi leaves। क्या कह रहे हैं, वो जो बूढ़ा आदमी है वो उड़ जाता है अपने दिन के ख्वाबों में, जो सोया हुआ होता है वो उड़ जाता है और अपने सर को हिलाता है, और उसकी जो दाढ़ी है वो जो है सफ़ेद कलर की होती। क्या कह रही है, उसकी दाढ़ी, उसके दादा की दाढ़ी सफ़ेद कलर की होती अगर उसने मेहंदी ना लगा रखी होती, मेहंदी से डाई ना कर रखा होता, लाल कलर की मेहंदी ना लगा रखी होती। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उसके दादा की दाढ़ी सफ़ेद है मगर उस टाइम उसने मेहंदी लगा रखी है इसलिए वो लाल लग रही है। तो वो अचानक से उठता है, जब अपने ग्रैंड सन की आवाज़ सुनता है तो वो उड़ जाता है। दैट द ट्वाइन ब्रेक, कौन पूछता है ये दादाजी पूछते हैं, क्या धागा टूट गया था, क्या तुम्हारा मांझा टूट गया था। मतलब जब उसने कहा कि दादाजी मेरी पतंग गई, तो वो कहता है क्या तुम्हारा धागा कमज़ोर था, क्या तुम्हारी पतंग टूट कर गई है, मतलब धागा टूट गया। ही आस्क, उसने पूछा दादाजी ने, आई नो दैट काइट टॉइन इज़ नॉट वाट इट यूज टू बी। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मगर आई नो मुझे पता है काइट टॉइन नहीं हुई है, मतलब टूटी नहीं है, और ऐसा होता भी तो क्या उसका इस्तेमाल होता। नो ग्रैंडफादर द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री। क्या, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री। वो कहता है नहीं दादाजी, काइट जो है, जो पतंग है वो बैनियन ट्री में जाके फंस गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, ओल्ड मैन चकल मतलब हल्के से मुस्कुरा के हंसना, ठीक है, हल्के से, जैसे कमज़ोर लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, हल्के से हंसते हैं, हल्की सी आवाज़ आती है हंसने की, इस तरह से वो हंसता है। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड। क्या कहते हैं हंसते हुए कि मेरे बच्चे, अभी तुम्हें जो है अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मतलब अभी तुम्हें सही से पतंग उड़ानी नहीं आती है, अभी तुम्हें पतंग उड़ाना भी सीखना है, कैसे उड़ाई जाती है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू बट यू शैल हैव अनदर। मगर मैं बहुत बूढ़ा हूँ कि तुम्हें मैं पढ़ाऊँ, मगर तुम किसी और से सीख सकते हो पतंग उड़ाना। मतलब ये कहते हैं मेरे बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें अभी बहुत चीज़ें सीखनी है पतंग उड़ाने में, अभी तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं आती, इसी वजह से तुम्हारी पतंग फंस गई, और मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, ठीक है, तो तुम्हें कोई और चाहिए। उसके बाद क्या, ही हैड जस्ट फिनिश मेकिंग अ न्यू काइट। मतलब जब वो वहाँ पर आता है, जब सालिम वहाँ पर पहुँचता है तो उसके दादाजी ने एक नई काइट ही बनाई ही होती है, मतलब उस टाइम बना के रखी होती है, ठीक है। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू टू के बाद नेक्स्ट पेज, द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू सालिम एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर होलोड आउट चीक। क्या होता है, जब वो बताता है कि बच्चे मैं तो तुम्हें नहीं सिखा सकता मगर कोई और तुम्हें सिखा सकता है, उसके बाद वो कहता है कि मैंने अभी मतलब एक पतंग बनाई थी जो कि उसने बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी होती है, तो कहता है मेरे पास दूसरी है, वो उसे दे देता है सालिम को, ठीक है। सालिम को जैसे ही देता है तो वो अपने टोज़ पर आ जाता है, मतलब वो अपनी उंगलियों पर खड़ा हो जाता है, पंजों पर उछलने लगता है, ठीक है, और खुशी के मारे अपने पंजों पर उछलने लगता है जब उसे नई पतंग मिलती है, और अपने दादाजी के गालों को चूमता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। होलोड मतलब पिचके हुए, होलोड से मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं तो उनके गाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि बुज़ुर्ग जो इंसान है उसके जो गाल हैं घुसे हुए हैं, पिचके हुए हैं, तो उस पर वो खुशी के मारे किस करके चला जाता है। I will not lose this one, he said, this kite will fly like a bird। वो कहता है कि मैं इस वाली पतंग को नहीं खोऊंगा, ये वाली पतंग कहीं भी नहीं फंसेगी, और ये वाली पतंग एक चिड़िया की तरह आसमान में उड़ेगी, ठीक है। एंड ही टर्न टू हिज हील एंड स्किप आउट ऑफ द कोर्टयार्ड। और फिर क्या होता है, वो अपने पंजों पर, अपनी हील पर, अपनी एड़ियों पर टर्न होता है, मतलब पहले वो किस पे था, अपने उंगलियों पे खड़ा हो गया था, फिर वापस वो पंजों पर आ जाता है।
और फिर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। मतलब जब वो उछलने लगा था उसके बाद उछलने के बाद वो पैरों पर आता है और वो फिर चला जाता है। उसके बाद द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, फिर दोबारा से वो बूढ़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी जो पतंग बनाने वाला आदमी था, वो दोबारा से क्या करने लगता है, वो दोबारा से अपने ख्वाबों में जाने लगता है, ख्वाबों में डूबने लगता है सूरज की रोशनी में बैठे बैठे। हिज काइट शॉप हैड गॉन द प्रेमाइसेस हैविंग बीन सोल्ड मैनी ईयर्स अगो टू अ जंक डीलर, क्या उसकी जो दुकान थी बहुत पहले ही वो टूट चुकी है, हटा दी गई है, बंद हो चुकी है, और एक जंक डीलर है उसने कई साल पहले वो उसे बेची भी जा चुकी है। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट एंड एज प्ले थिंग्स फॉर हिज ग्रैंडसन सालिम, मगर वो अभी भी बूढ़ा आदमी पतंग बनाता है अपने मज़े के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे पतंग बनाना अच्छा लगता है। उसकी एक कला थी कि वो बहुत अच्छी अच्छी पतंग बनाता था, ठीक है, और अपने जो उसका बेटा है, मतलब बेटे का बेटा यानी जो उसका ग्रैंडसन है उसके लिए वो पतंग बनाता है। फिर आगे देखिए, नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, क्या कह रहे हैं, मगर आज के ज़माने में, आज के दिनों में बहुत सारे लोग अब पतंग नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? एडल्ट डिस्टेट्स देम एंड चिल्ड्रेन, क्या है, एंड चिल्ड्रेन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द मूवीज़। आजकल के जो लोग बाग हैं वो इतनी ज़्यादा क्या हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, अपने घर बार चलाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। वो अपना फालतू पैसा, वो सोचते हैं हम पतंग पे एक फालतू अपना पैसा खर्च करेंगे तो अपने घर में ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं। और जो उनके बच्चे हैं वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने पैसे मूवीज़ देखने में और इधर उधर के गेम खेलने में खर्च कर देते हैं। मोर ओवर देयर वर फ्यू ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ खाली जगह बची हुई है पतंग उड़ाने के लिए। द सिटी हैड सोलोड द ग्रीन मैदान विच हैड स्ट्रेच फ्रॉम द फोर्ट वॉल्स टू द रिवर बैंक, और सिटी में एक जो है जो ग्रीन मैदान यानी घासों का मैदान था, एक खूबसूरत मैदान था जो कि पहले जो राजा था, वहाँ का नवाब था, उसके किले से लेकर पूरे नदी के किनारे तक पूरा ग्राउंड था। वहाँ पर लोग पहले ज़मीन पर उस ग्राउंड पर क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे। मगर अब क्या है, वो हल्के हल्के करके ज़मीन भी कम हो रही है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो रहा है उन चीज़ों से, और ज़मीनों पर भी लोग बाग अपने घर बना रहे हैं। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर अ टाइम वैन ग्रोन अप फ्लू काइट फ्रॉम द मैदान एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट द काइट्स स्वर्विंग एंड सूपिंग इन द स्काई। सूपिंग का मतलब क्या होता है, कमिंग डाउन विद अ रश। यहाँ पर नीचे सारे मीनिंग दिए आपको, मतलब बहुत तेज़ी से नीचे आना, ठीक है। जब आपने देखा होगा कभी कभी पतंग उड़ाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, इस तरीके से। द ग्रीन मैदान विच हैड स्ट्रेच फ्रॉम द फोर्ट्स सॉरी यहाँ पर इन द स्काई टैंगलिंग विद ईच अदर। टैंगलिंग मतलब आपस में लड़ना, ठीक है, आपस में टकराना। मतलब आपने देखा होगा 2-3 पतंगें होती हैं आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, एक कट जाती है एक बसती है, एंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज कट, जब तक वो आपस में टैंगल करती रहती हैं, फंसती रहती हैं, जब तक किसी एक की कट नहीं जाती। देन द बीटन बट लाइब्रेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इन द ब्लू अननोन, मगर जो हारी हुई और लाइब्रेटेड मतलब जो फ्री हो जाती है, मतलब ऐसा होता है ना, एक की पतंग कट गई तो यानी वो हार गई, हम ये सोचते हैं अरे मेरी पतंग कट गई यानी मेरी वाली हार गई, उसकी जीत गई, ठीक है, इस तरीके से। मगर वो क्या होती है, आज़ाद हो जाती है और वो नीले आसमान में, अननोन आसमान में उड़ती हुई चली जाती है। यहाँ पर मैंने बताया नहीं था, ये कह रहे हैं यहाँ पर पहले एक मैदान था, वहाँ पर क्या होता था कि पहले एक कंपटीशन होता था। अभी भी आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं तो क्रिकेट में टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह की टीम आती हैं। ऐसे पहले काइट के टूर्नामेंट्स होते थे, ठीक है, राजा महाराजा जो होते थे, वो नवाब जो होते थे, उनके सामने शो करा जाता था। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगह से क्या करते थे, अपनी अपनी बेहतरीन पतंगें और मांझे लेकर आया करते थे, या बाकायदा अपने घर में बनाया करते थे मांझे, ठीक है, एक से एक मांझे तैयार करते थे और कंपटीशन होता था पतंग उड़ाने का। फिर जिसकी पतंग लास्ट तक टिकती थी, जिसकी पतंग नहीं कटती थी, वो उसका विनर होता था। फिर उसके बाद यहाँ पर देन द बीटन बट लाइब्रेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इन द ब्लू अननोन देयर वाज अ गुड डील ऑफ बेटिंग एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज हैंड्स। क्या होता था वहाँ पर, एक बैटिंग लगती थी, शर्त लगती थी, हम ये कह सकते हैं सट्टा लगता था, जुआ भी लगता था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल होता है, क्या होता है, कबूतर उड़ाए जाते हैं, उसमें कबूतरों पर पैसा लगता है, इसी तरह से वो पतंगों पे होता था और जो जीत जाता था उसके पास वो पैसा आ जाता था। फिर आगे देखिए, काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स। उस ज़माने में अगर बात करें, ये अपने जवानी की बात याद कर रहा है बूढ़ा, ये बुजुर्ग आदमी जो है जिसका नाम महमूद है, इसमें पता नहीं इसमें नाम बताया भी है नहीं चैप्टर में, हाँ यहाँ पर दिया देखिए महमूद। तो ये जो महमूद है ये अपने जवानी के दिन याद कर रहा है, जब ये बहुत जवान था और यंग था आदमी, तब जो है बता रहा है कि उस ज़माने के जो नवाब होते थे वो खुद जो है क्या करते थे, पतंग उड़ाया करते थे, और उस ज़माने का जो है राजाओं महाराजाओं का स्पोर्ट होता था, खेल होता था पतंग उड़ाना। द ओल्ड मैन रिमेंबर हाउ टू नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक विद हिज रेटिन्यू टू ज्वाइन इन दिस नोबल पास टाइम। पास टाइम मतलब रिक्रिएशन,
ठीक है। और रेंटिन्यू फॉलोअर्स मतलब उसके साथी, ठीक है, चेले चपाटे। जैसे अब क्या होता है, एक नेता घूमता है तो उसके साथ साथ 4 कौन चलते हैं, उसके साथ साथ 4 उसके सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। इसी तरह से राजा महाराजा के साथ साथ 10-12 लोग, 15-20 लोग, जितने भी कोई ना कोई होता था हिफाजत के लिए या उसके हुक्म के लिए। तो ये बता रहा है कि मुझे अभी तक याद है कि जब मैं पहले की बात सोचूं तो उस ज़माने में राजा जो नवाब होते थे, वहाँ के नवाब कहते हैं, किंग कहते हैं, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो नवाब, सुल्तान, इस तरह के वर्ड यूज़ करते थे, तो वही यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं उस ज़माने के जो नवाब होते थे वो लोग खुद आया करते थे पतंग उड़ाने और पतंग का कॉम्पिटिशन देखने नदी के किनारे, रिवर बैंक, ठीक है, अपने साथियों के साथ, अपने क्रिएशंस के लिए, रिक्रिएशंस के लिए, टू दिस नोबल रिक्रिएशंस। फिर उसके बाद इन दिस डेज देयर वॉज टाइम टू स्पेंड ऑन आइडियल आर विद अ गे डांसिंग स्टेप ऑफ पेपर। और उस ज़माने की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता था कि एक पेपर की एक स्टेप है वो डांस कर रही है, आसमान में नाच रही है। नाउ एवरीवन हरीड इन हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रेम्बल्ड अंडर फुट। क्या होता है आजकल के ज़माने में, क्या है, हर कोई जल्दीबाजी में है, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पतंग उड़ाए, और हर जितने भी उनके ख्वाब हैं वो बिल्कुल ही अंडर फुट दब गए हैं, ट्रेम्पल्ड कर चुके हैं, पंजों के नीचे आ चुके हैं, उनके ख्वाब सब मिट चुके हैं, अपनी ख्वाहिशें मिटा दी हैं लोग बाग ने, ठीक है, बस खाने पीने की तलाश में कमाए जा रहे हैं, ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने बचपने को भूल चुके हैं, वो पुरानी ज़िंदगियाँ भूल चुके हैं। महमूद द काइट में, ये महमूद जो है ये धूप में बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, ठीक है, और वो धूप में ऐसे पड़े पड़े आँख बंद करके हल्की सी नींद में हैं और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। मगर ये क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, ठीक है। महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। क्या, जो महमूद द काइट मेकर है, महमूद जिसका नाम है, यानी उस बच्चे का दादा जो है, वो जो सोच रहा है वो बता रहा है कि उस ज़माने का जो महमूद था, यानी मैं उस ज़माने में बहुत मशहूर था, ठीक है। जो पोइट है वो कह रहा है कि जो महमूद था, जो उसके दादाजी थे, वो उस ज़माने में बहुत मशहूर थे। कौन थे? बहुत मशहूर थे उस लड़के के दादाजी, और उन्हें जो है काइट मेकर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी जैसी पतंग कोई भी नहीं बना सकता था पूरे उस जगह पर इनकी जैसी पतंग कोई नहीं बना पाता था, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ हिज मोर के बाद नेक्स्ट पेज, एलिबरेट काइट सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़। ये कह रहे हैं उनकी जो एलिबरेट काइट होती थी, मतलब जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर की जाए, बहुत ध्यान लगा के बनाई जाए, वैसी काइट, अच्छी बेहतरीन पतंग जो होती थी उनकी 4 से 3 रुपये तक की बिक जाती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड अ स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या, एक बार जो नवाब थे, वहाँ के राजा जो थे, उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट मतलब इनसे कहा कि मेरे लिए एक आप अलग तरह की पतंग बनाइए। तो भाई वो राजा थे, तो राजा के लिए तो थोड़ा कुछ डिफरेंस करेंगे, तो इन्होंने एक ऐसी पतंग बनाई जो कि किसी के पास उस गली में, उस मोहल्ले में नहीं थी, ऐसी पतंग बनाई इन्होंने। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कुम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड। कुम्बरसम कहते हैं बहुत हैवी, बहुत मुश्किल, ठीक है। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, मतलब उन्होंने एक ऐसी पतंग बनाई थी जो कि इतनी भारी और इतनी मुश्किल था उसे उड़ाना कि कोई इंसान अगर उसे बनाए, उड़ाना नहीं मतलब उसे बनाना, ठीक है। अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग बनाई जैसे मैंने, अब पतंग उड़ी नहीं तो किस बात की पतंग, वो ख़राब हुई। तो वो पतंग बनाने वाला ये भी देखता है कि पतंग अच्छी उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो इस हिसाब से बनाता है, उसका डिज़ाइन, शेप, ठीक है, सीख कितनी मोटी लेनी है उसके अंदर पेपर कितना लेना है, ग्लू कितना लगाना है, हम गॉम ज़्यादा लगा देंगे तो वो भारी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इतनी जो भारी पतंग जो थी, इसे ज़मीन से उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर महमूद एक ऐसा आदमी था, उसने ऐसी पतंग बनाई और वो पतंग उड़ी भी, ठीक है। मतलब और कोई सोचता था कि ऐसी पतंग अगर बनाएंगे तो इतनी भारी उड़ेगी कहाँ से, मगर महमूद ऐसा काइट मेकर था कि उसकी पतंग बनी भी और उसने इतनी अच्छी बनाई कि वो उड़ भी सकती थी। यस दोज वर मोर लेजरली डे। और उस ज़माने की अगर बात करें तो बहुत मज़ेदार, ठीक है, कोई जल्दीबाजी में नहीं रहता था, आराम से सारे काम करता था, ऐसे दिन थे वो। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स अगो, मगर जो नवाब हैं, वहाँ के राजा जो हैं, वो कुछ साल पहले मर गए। हिज डिसेंडेंट वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, और उसके जो साथी हैं, डिसेंडेंट हैं, उसके जो दरबारी हैं, मतलब वो लोग भी इतने अमीर नहीं हैं, वो भी खुद इतने गरीब हैं जैसे कि महमूद खुद है, तो वो क्या कराएंगे कंपटीशन। नवाब के पास पैसे थे तो वो इतना अमीर था, वहाँ का नवाब था, उसके पास पैसे थे तो वो कंपटीशन करवाता था, लोग वर्क करते थे। काइट मेकर लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैट्रॉन्स। और काइट मेकर अगर बात करें, पैट्रॉन कहते हैं मतलब एक कला, ठीक है। तो जो काइट मेकर है वो उस ज़माने में एक कलाबाज माना जाता था, आर्टिस्ट माना जाता था, मतलब महमूद जो है उस ज़माने में ऐसा माना जाता था कि वो एक आर्टिस्ट है, उसकी बहुत इज्जत थी। महमूद नाउ हैड नन, और उसके पास अब कुछ नहीं है, महमूद के पास अब कुछ नहीं है, यहाँ तक कि अब लोग बाग उससे ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। क्यों? अब मान लो कोई जादूगर आया, पहले दिन आपने देखा जादू, आपको अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर वही देखा, अच्छा लगा, ठीक है, मगर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो रोज़ का जादू है, ये तो हम देख चुके हैं, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा,
ठीक है। या अगर कोई बच्चा है वो 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में, ठीक है, उसके सामने जादूगर आया, वो चला गया जादू देख के आ गया, फिर मान लो फिर वो कुछ महीने बाद आया, उस बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो कहाँ से दिखेगा? वो खुद नहीं जाएगा देखने, क्यों, मेरे एग्ज़ाम है, मैं क्यों जाऊँ देखने, मुझे पढ़ना है। तो इसी तरह से यहाँ के लोग इतने बिजी हो गए थे कि अब महमूद की जो आर्ट थी उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। नो वन आस्क हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली एंड नोबडी कुड बी बॉदर अबाउट नेबर्स। क्या अब जो है लोग बाग में से कोई भी उससे ना उसका नाम पूछता था ना उसके बारे में पूछता था। क्यों? क्योंकि पहले से ज़्यादा लोग बाग इतने ज़्यादा हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। और अब जो है यहाँ तक कि पहले जो बैम्बू जो पेड़ था, ये बैनियन ट्री जो है, ये वाला जो ट्री है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ों के नीचे आके लोग बाग बैठा करते थे, गप्पे लड़ाते थे, मतलब बातचीत किया करते थे। मगर अब लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो आके यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ कुछ ही लोग आके बैठते हैं, जैसे वो कहीं से लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, उन्हें छाए की ज़रूरत है तो बस वो आके बैठ गए, वरना आके अब पहले की तरह मोहल्ले में पड़ोसी आकर नहीं बैठते और बातचीत नहीं करते। ठीक है। When he was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask for his health। ये कह रहे हैं जब महमूद जवान था तब वो एक बार वो बीमार हो गया, तो पड़ोस में उसके जितने भी लोग थे सभी लोग आए उसका हालचाल पूछने की, देखने की उसकी तबीयत कैसी है। नाउ व्हेन हिज डेज आर ड्रॉइंग टू अ क्लोज नो वन विजिटेड हिम। और अब जब वो बूढ़ा हो चुका है, जब उसके मरने का समय करीब आ गया है, डेज आर ड्रॉइंग टू क्लोज मतलब उसका दिन करीब है, मतलब उसके आखिरत का दिन करीब है। अब वो इतना जवान नहीं है, कोई भी ये देख कर कह सकता है। हम ज़्यादातर क्या होता है, बूढ़े लोग होते हैं तो उनसे यही उम्मीद होती है कि अब तो वो मरेगा, बूढ़े के बाद दोबारा तो जवानी आती नहीं है, बचपने के बाद जवानी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद कोई उम्र नहीं होती। तो हर किसी को पता होता है कि अब तो बुढ़ापे के बाद मरना ही है। तो वही कह रहे हैं, अब जब उसका दिन करीब है तो अब उससे कोई भी लोग बात पूछने नहीं आते कि अब वो कैसा है, ठीक है, ना उसकी कला के बारे में पूछने आते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड। उसके जो ज़्यादातर पुराने दोस्त थे वो सब मर चुके हैं, क्योंकि महमूद खुद इतना बूढ़ा है, उसके काफ़ी दोस्त मर चुके हैं। हिज सन हैड ग्रोन अप, वन वॉज वर्किंग इन लोकल गैराज, द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उसका जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है, मतलब महमूद का जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है। और सालिम कौन था? उसके बेटे का बेटा है, यानी महमूद जो है उसका दादा है सालिम का, ठीक है। तो सालिम का जो फादर हैं, सालिम के जो अब्बा हैं वो कौन है? महमूद के बेटे हैं, ठीक है। तो महमूद का जो बेटा है उसके पास 2 बेटे थे। एक बेटा जो है गैराज में काम करता है अभी, और एक बेटा पाकिस्तान में रह गया था जब पार्टीशन हुआ था, जब लोगों का डिवीज़न होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। तो वही बता रहे हैं उस ज़माने में उनका एक बेटा पाकिस्तान रुक गया था। द चिल्ड्रन हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago were now adults struggling for a life living. They did not have time for the old man and his memories। क्या? जो पहले ज़माने में, उस ज़माने में जब वो पतंगबाज जवान था, तब जो बच्चे उससे पतंग ख़रीदने आते थे वो अब जवान हो चुके हैं, और वो लोग अब अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अब वो लोग अपनी जवान हो चुके हैं, कोई किसी की शादी हो चुकी है, कोई अपना काम संभाल रहा है, तो हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में फंस चुका है, क्या कर रहा है? अपनी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। और वो लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अब वो आके उससे पतंग खरीदें। एंड डू नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एज हिज मेमोरीज़। क्या अब उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उस बूढ़े को वो वक्त दें और उसकी मेमोरीज़, उसकी याद जो हैं, वो जो बूढ़ा याद कर रहा है, वो सारी चीज़ों को टाइम दें। हैविंग ग्रोन अप इन अ स्विफ्ट चेंजिंग कम्पिटिटिव वर्ल्ड दे लुक एट द ओल्ड काइट मेकर विद द सेम इंडिफरेंस एज दे शोड टूवर्ड द बैनियन ट्री। क्या कह रहे हैं? जो पोइट है, जो राइटर है, वो ये कह रहा है जैसे कि पहले ज़माने की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जो बूढ़ा आदमी है वो एक बरगद का पेड़, जो हमने बैनियन ट्री की बात करी है, जैसे कि बरगद का पेड़ बचपन से लेकर, जब उस ज़माने में जब ये महमूद जो है जब जवान होगा तो बरगद का पेड़ भी छोटा होगा, पतला होगा, तो वो भी जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ही महमूद जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और उसका भी समय अब बहुत हो चुका है। जैसे कि बरगद का पेड़ भी बहुत पुराना हो गया है, वैसे महमूद भी उस गली में बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सचर। फिक्सचर कहते हैं वो चीज़ जिसे हमने फिक्स कर रखी हो, तो ये कह रहे हैं दोनों ही ऐसे ग्रांटेड हैं जैसे कि एक परमानेंट फिक्सचर हो। दैट वर नो कंसर्न, और उसका कोई कंसर्न नहीं है टू द मास ऑफ ह्यूमनिटी दैट सराउंडिंग दैम। मतलब कोई ऐसी चीज़, जैसे कि मैंने कोई पोल ऐसी चीज़ लगा रखी हो जो लोग बाग के लिए कोई भी क्या ना हो, किसी भी तरह का उस पर कंसर्न ना हो, कोई भी तरीका उस पर ध्यान ना हो, ठीक है। नो लॉन्गर डेट पीपल गैदर अंडर द बैनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम। और जैसे कि अब लोग बाग
इससे बात नहीं करने आते, इसके बारे में हालचाल नहीं पूछने आते, चाहे बीमार है कैसा है। इसी तरह से अब उस बनियन ट्री के नीचे भी कोई बैठने नहीं आता है, बातचीत करने नहीं आता है। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड देयर प्लान्स। अब पहले की तरह लोग बाग अपनी परेशानियों को, अपने प्लान बनाने के लिए यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे नहीं आते कि वो आएँ एक दूसरे से अपनी परेशानी शेयर करें और प्लान बनाएं अलग अलग तरीके के। ओनली इन द समर मंथ डेड सम वन सीक शेल्टर अंडर इट फॉर द फेयर एंड सन। क्या बस गर्मियों के मौसम में कभी कभी एक दो लोग आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि जिन्हें बहुत धूप लग रही होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में जो सूरज होता है, मतलब जलता हुआ सूरज होता है, उससे बचने के लिए कभी कभार लोग आके बैठ जाते हैं। वरना पहले वाली बात नहीं है कि लोग बाग आएँ आपस में हंसी मजाक करें, बातचीत करें। But there was of course the boy, his grandson. It was good that his son worked close by and he and his daughter-in-law could live in महमूद house. मगर अभी भी एक उसका जो ग्रैंडसन है उसके साथ रहता है और वो उसके साथ ही काम करता है और वो उसी के लिए ही काम करता है, ठीक है। उसे अच्छा लगता है कि वो अपने बेटे के लिए, अपने ग्रैंड सन के लिए, यानी अपने पोते के लिए क्या कर रहा है, अभी तक वो पतंग बना रहा है, क्योंकि अब कोई तो ख़रीदता नहीं है उससे, तो उसका जो पोता है, जो उसका ग्रैंडसन है, वही अब ख़रीदता है, उड़ाता है पतंग, तो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए बनाता है। और उसकी जो बेटी है, ठीक है, डॉटर इन लॉ जो है, यानी महमूद के बेटे की वाइफ, यानी सालिम की माँ, वो लोग अब बस उसके साथ रहते हैं और कोई नहीं है। इट ग्लेडन हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले in the winter sunshine growing under his eyes like a young and well nourished sapling putting forth new leaves each day। क्या उसे अच्छा लगता है, उसके दिल को सुकून मिलता है जब वो देखता है कि उसका छोटा सा जो बच्चा है, वो जो उसका ग्रैंडसन है, वो खेल रहा है, धूप में दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो उसे वो सारी चीज़ें देख के अच्छी लगती हैं। और वो देखता है कि एक सैपलिंग की तरह, ठीक है, एक सैपलिंग कहते हैं छोटा सा पौधा जिसमें अभी अभी किल्ला निकला हुआ हो, जैसे बीज से अभी अभी बाहर आया हो, तो देखता है एक सैपलिंग की तरह मेरा जो बच्चा है, ये मेरा जो ग्रैंडसन है, यानी जो मेरे बेटे का बेटा है, वो भी एक बढ़ रहा है, ठीक है। अपने आप को तो वो बताता है बरगद का पेड़ है, अपने आप को कहता है कि मैं बरगद का पेड़ की तरह हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, पुराना हो चुका हूँ, मगर जो मेरा बेटा है वो एक छुई मुई का पेड़ है, एक छोटा सा नाजुक सा पेड़ है। मेरा जो क्या है, मेरे बेटे का जो बेटा है, यानी मेरा जो पोता है, वो एक छुई मुई के पेड़ की तरह है, भी बहुत नाजुक है और उसे भी बड़े होना है, उसे भी एक सैपलिंग की तरह है वो भी, ठीक है। महमूद वॉज like the banyan, his hands gnarled and twisted like the roots of the ancient tree। ठीक है, उसके जो हाथ हैं वो नैरल हो चुके हैं, क्या, जैसे कि एक पुराना पेड़ होता है, जैसे वो मुड़ जाता है, ठीक है, जैसे हमारी चीज़ें होती हैं कुछ, हम कई दिन से रख दें, उससे वो सुकड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसी तरह से उसके हाथ भी मुड़ चुके हैं, बेंट हो चुके हैं। सालिम वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। और सालिम कैसा है, एक नाजुक से छुई मुई के प्लांट की तरह है, जो कि हम कोर्टयार्ड में उसने उगा रखा है। कोर्टयार्ड उसका जो बागीचा है, वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका एक छुई मुई का पेड़ होगा, मिमोसा कहते हैं, मिमोसा पोटिका कहते हैं छुई मुई के प्लांट को। तो वो बता रहा है सालिम जो है, मैं तो एक बूढ़ा हूँ, बनियान ट्री की तरह हूँ, जैसे बनियान ट्री में खूब सारे छल्ले बने होते हैं, टहनियाँ इधर से उधर मुड़ी होती हैं, इसी तरह से मैं भी हूँ, मेरे कमर झुक गई है। मतलब वो अपने आप को ऐसा क्यों बता रहा है, नैरल क्यों कह रहा है, नैरल्ड क्यों कहा उसने, मतलब वो भी बनियान ट्री की तरह टेढ़ा मोड़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, ठीक है, सही से हाथ भी पैर भी काम नहीं करते। और जो उसका जो ग्रैंडसन है वो एक छोटे से मासूम पेड़ की तरह है, ठीक है, जो इतना अभी मासूम है जिसे हम छुएंगे तो शायद ही स्टैंड कर पाए। फिर नेक्स्ट देखिए, इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ। और 2 साल के अंदर, मतलब वो सोचता है कि 2 साल के अंदर जो मेरा ये बच्चा जो सालिम है, मेरा मतलब मेरा जो पोता सालिम है, वो और ये जो मिमोसा पुडी का छोटा सा पेड़ है, ये दोनों ही 2 साल के अंदर अंदर मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे और जवान हो जाएंगे, और वो जो यूथ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जैसे कि अभी वो बच्चा है, ठीक है, उसे यहाँ तक कि इतना छोटा है, इतना मासूम है कि पतंग भी उड़ाना नहीं आती, ठीक है, तो वो हल्के हल्के करके वो सीख जाएगा। मतलब वो दादाजी जो हैं, महमूद जो हैं, वो सोच रहे हैं। The voices in the street grew fainter and Mahmud wondered if he was going to fall asleep and dream as he soon often did। क्या होता है, अब उसके कानों में क्या होता है, महमूद के कानों में आवाज़ें कम होने लगती हैं। मतलब जैसे हम सो रहे हैं, सोते सोते हमारी आँखों आवाज़ें कम हो जाती हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। इसी तरह से अब गली के अंदर जो शोर शराबा था वो कम होने लगता है। मतलब कम होने से मतलब ये नहीं कि असलियत में कम होने लगता है, उससे मतलब ये है कि जो वो है महमूद, उसकी कानों में आवाज़ कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि वो दोबारा से सोने जा रहा है, अपने ख्वाबों को देखने जा रहा है, और वो फिर से देखने लगता है ख्वाब। ही हर्ड सालिम्स वॉइस इन द डिस्टेंस बट डिड नॉट रियलाइज द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम। क्या होता है, वो सालिम की आवाज़ सुनता है, उसका सालिम जो होता है वो दादाजी को चिल्लाता हुआ, बुलाता हुआ, मतलब चिल्लाता हुआ आ रहा होता है, कुछ आवाज़ निकालता हुआ आ रहा होता है, मगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ कोई
आवाज़ आ रही है मगर उसे महसूस नहीं होती, ठीक है। द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, ऐसा लगता है कि जो सालिम है वो बहुत दूर से चिल्ला रहा हो, यानी बुज़ुर्ग जो है उसकी कानों में बहुत हल्की हल्की फेंट साउंड जा रही है, जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि सालिम जो है बहुत दूर से कहीं मुझे आवाज़ दे रहा है। सालिम वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर, और सालिम कहाँ होता है, बस उस कोर्टयार्ड के डोर पर, दरवाजे पर ही खड़ा होता है, और उसे इतनी पास से खड़े होकर वो चिल्ला रहा होता है, मगर उसे ऐसा लगता है कि वो सालिम बहुत दूर से है, और वो आंखें बंद करा हुआ ऐसा लगता है कि बस मुझे कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। आस्किंग इफ़ हिज़ मदर हैड येट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, सालिम कोर्टयार्ड के डोर पर आके कहता है, दादाजी क्या मेरी माँ वापस आ गई मार्केट से, इस तरह से पूछता है, मगर वो दादाजी कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, और जब महमूद जो है, जो दादाजी हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो जो बच्चा होता है सालिम, वो करीब आकर पूछता है, दादाजी बताइए, अब जैसे भी पूछा हो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, दादाजी बताइए ना कि माँ वापस आई नहीं आई, ठीक है, मम्मी वापस आई नहीं आई। मगर द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन हेड एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वॉज पर्च ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड कहते हैं दाढ़ी। धूप की रोशनी जो है उसके चेहरे पर, उसके सर पर जो है पड़ रही थी, गिर रही थी, और जो छोटी सी एक तितली उसके दाढ़ी पर, जो लहरती हुई दाढ़ी, हवा से जो उड़ रही थी दाढ़ी उसकी, उस दादाजी की दाढ़ी पर बैठी हुई थी। महमूद वॉज साइलेंट एंड व्हेन सालिम पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर ही गेव नो रिस्पॉन्स। क्या होता है, महमूद चुपचाप रहता है, और जब सालिम उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता है। द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल इन हिज पॉकेट, और बच्चे को ऐसा लगता है कि दादाजी के जेब में ऐसा लग रहा है कि पॉकेट में से मार्बल यानी कंचे बजने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है उसके, जब वो उसके कंधों पर हाथ रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सालिम डर जाता है, ठीक है। सडनली अफ्रेड सालिम टर्न एंड मूव टू द डोर एंड देन रन डाउन टू स्ट्रीट शाउटिंग हिज फॉर हिज मदर। अब वो सालिम डर जाता है कि दादाजी की जेब से कैसी आवाज़ आ रही है, या जो भी उसने सुना हो, जो भी उसने महसूस करा हो, जब वो देखता है दादाजी कुछ नहीं बोल रहे, तो भागता हुआ अपनी माँ को चिल्लाता हुआ क्या होता है, गली में भाग जाता है वापस, और दौड़ता हुआ अपनी माँ को बुलाने चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है, तो यहाँ पर दूसरा बताया है कि जो बेनियन ट्री होता है जिसमें जो पतंग फंसी होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया। एंड इन द बेनियन ट्री अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉन काइट। Caught the torn kite, क्या? Caught the torn kite and lifted it into the air, carrying it far above the struggling, sweating city into the blue sky। मतलब जैसे ही उसकी दादाजी की मृत्यु होती है, वो जब भागता हुआ बच्चा बाहर जाता है अपनी माँ को बुलाने देखने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, ये दादाजी है ना इनके, वो मर जाते हैं, ठीक है। अब ये सो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदा हैं, वो मर चुके हैं, ठीक है। अब उनका क्या हो चुका है, एंड आ चुका है। तो वही कह रहे हैं, फिर वो जो पतंग फंसी हुई थी इसके साथ साथ वो पतंग की भी आज़ाद हो गई। वो पतंग भी अचानक से हवा चलती है, और जो फंसी हुई पतंग थी, जो टूट कर आके उसमें फंस गई थी, वो पतंग भी क्या होती है, हवा से निकल जाती है, हवा से वहाँ से पेड़ से फंसी जो होती है वो बह के निकल जाती है, और बहती हुई आसमान में, नीले आसमान में छा जाती है, सकता है गायब हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर है हमारे कुछ एक्सरसाइज। तो पहला है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसमें देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस तो आपको ये सब बुक में ही करनी है। जो एक्सरसाइज आपकी है मेन, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको कॉपी में करनी होती है, ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ, द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो कहाँ पर, किस जगह बैठ कर ख्वाब देख रहा था, सन में, सूरज की रोशनी बैठा हुआ ख्वाब देख रहा था, ठीक है। नाइट नहीं थी, यानी रात नहीं थी, ना ही इवनिंग थी, ना ही मॉर्निंग थी, क्या थी वो, सूरज निकल रहा था, सूरज में बैठा हुआ था। देयर वर फ्यू ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर काइट। और ये क्या कह रहे हैं, ये सब बस बीच की जो आपके चैप्टर के बीच में लाइनें आई है ना, वही हैं ये, ठीक है। फिर है थर्ड, काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स। उस ज़माने में जो पतंग उड़ाने वाला जो खेल था, ये किसका खेल होता था, राजाओं का होता था, जिसे हमने इसमें क्या कहा है, नवाब कहा है इसमें। काइट मेकर लाइक पोइट वंस हैड देयर पैट्रॉन्स। यहाँ पर पोइट वर्ड यूज़ किया है बच्चों, पोइट की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर राइटर होना चाहिए था, क्योंकि पोइट कहते हैं पोएम लिखने वाले को। ये चैप्टर है हमारा, पोएम नहीं है ये, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, जो काइट मेकर है, जैसे कि यहाँ पर पोइट है, उसका क्या है, एक ज़माने में उसका नाम था, रुतबा था उस ज़माने में, ठीक है, उसकी एक कला थी, उसी की वजह से लोग बाग क्या कहें, अलग अलग तरीके की पतंग को जानते थे। फिर यहाँ पर है बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर वर्ड दिए आपको, इसे देख के यहाँ पर भरना है आपको। पहला, द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस हिज हेड्स, ठीक है। जो सूरज की रोशनी थी वो उसके सर पर तिरछी, स्लैंटिंग कहते हैं ऐसे करके आना, ठीक है। एक होती है ऐसे गिरना, एक होती है ऐसे जाना, एक स्लैंटिंग होती है ढलान, ठीक है। जब हमने देखा होगा सूरज की रोशनी हमारे कभी कभी ऐसे करके आती है, ठीक है।
तो उसे कहते हैं स्लैंटिंग, इस तरीके से आने को स्लैंटिंग, स्लैंट सरफेस, ठीक है। तो उसके सर पर स्लैंट करती हुई स्लैंटिंग जो सनरेज थी वो जा रही थी। अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन द काइट, और काइट पर, पतंग पर क्या था, एक फैंटास्टिक फेस बना हुआ था। ये स्टोरी आपको बताऊं तो इस स्टोरी में ज़्यादा आपको बताया नहीं है इन्होंने पूरा, काफ़ी चीज़ें छोड़ी भी हैं आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या छोड़ा है। चिल्ड्रेन preferred, PREFERRED, preferred to spend their money at the movies. Fourth, an ancient banyan had grown through the cracks of an abandoned mosque. Abandoned मतलब बची हुई, ठीक है, पुरानी। He turned on his heels, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें जो है आपके सही से नहीं दिए, जैसे यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाले का कुम्बरसम इसका मीनिंग अलग है, यहाँ पर इसका अलग मीनिंग, क्लमसी का अलग मीनिंग है। तो जो मैंने लगाए वो देख लिए। पहले का है चकल्ड, लाफ क्वाइटली मतलब हल्के से हंसना। फिर है स्नैप्ड, स्नैप कहते हैं हम ब्रोक सडनली, अचानक से टूट जाना। स्वीपिंग, सूपिंग कहते हैं, जैसे यहाँ पर सूपिंग लिखा है इसे हम पढ़ते हैं वूपिंग, क्या, वूपिंग, ठीक है। थर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, कमिंग डाउन विद अ रश, बहुत तेज़ी से नीचे आना, जैसे हम पतंग को खींचते हैं तो नीचे बहुत तेज़ी से आती है, ऊपर जाती है, उसे हम कहते हैं। फिर है कुम्बरसम, ये हमने करा नहीं, इसे कट कर दिए। फिर है एलोबरेट, एलोबरेट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बहुत अच्छे से मेहनत करके कोई चीज़ काम करना, हार्डली फिनिश, ठीक है। फिर है नैरल, नैरल मैंने बताया था मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्डेंट, डिस्डेंट किसे कहते हैं, डिस्डेंट कहते हैं लुक डाउन, ठीक है, कमतर मानना, कमतर समझना। फिर है रिस्प्लेंटेड, रिस्प्लेंटेड मतलब वेरी ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार, ठीक है, रिस्प्लेंटेड मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार। फिर है यहाँ पर ट्रू फॉल्स, नीचे बिल्कुल, देयर इज़ नो एफिनिटी बिटवीन ट्रीज़ एंड मैन, ये कह रहे हैं क्या ट्रीज़ और मैन के बीच में कोई एफिनिटी नहीं थी, तो ये क्या है, फॉल्स। बहुत एफिनिटी होती है, एफिनिटी कहते हैं लव, मोहब्बत, प्यार। आपने देखा होगा गांव के लोगों की बात करें, शहरों में तो नहीं, गांव में लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पेड़ों के नीचे आके बैठते हैं, ऐसा लगता है उन्हें पेड़ों से कितनी मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत होती है उन्हें, क्योंकि वो पेड़ जो है उन्हें ठंडी ठंडी हवा दे रहा होता है और धूप में साए का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया पहला। दूसरा है यहाँ पर द बॉय वॉज हैप्पी टू गेट द न्यू काइट, ये कह रहे हैं क्या बच्चा खुश था जब उसे नई पतंग मिली थी, तो ये क्या है, ट्रू। फिर है थर्ड, सालिम्स काइट हैड कॉट इन द ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री, ये कह रहे हैं सालिम की जो पतंग थी वो कहाँ पर फंस गई थी, बैनियन की ट्री में, तो वो कहते हैं, ये कह रहे हैं बैनियन का जो ट्री था उसके ब्रांचेस में फंस गई थी क्या, तो ये बिल्कुल सही है, वहीं पर फंसी थी, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर फोर्थ, व्हेन महमूद वॉज यंगर एंड फेल सिक, नो वन इन द नेबरहुड केम टू आस्क आफ्टर हिज हेल्थ, ये कह रहे हैं जब महमूद जो है जवान था, छोटा था, तब क्या कोई उसकी देखभाल के लिए, मतलब हेल्थ के लिए पूछने नहीं आता था। तो इसमें हमने बताया था आपको कि जब वो जवान था तब तो लोग बाग आते थे, ठीक है, बूढ़े होने के बाद नहीं आते थे, मगर ये कह रहे हैं जवान था तब भी नहीं आते थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर महमूद ऑफन ड्रीम अ ब्यूटीफुल पावरफुल काइट रिजेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ हिंदूज गरुदा गॉड विष्णु फेमस स्ट्रीट। अब ये जो वर्ड है ये आपके चैप्टर में ये बात नहीं करी गई है। महमूद जब ये मरने वाला होता है, जब अभी मैंने बताया था कि महमूद दोबारा सो जाता है, उसका बेटा, उसका जो पोता होता है सालिम, वो आता है, जब बुलाता है दादाजी मम्मी अम्मा आई या नहीं आई, इस तरीके से जो भी पूछने आया वो, तो जब वो सो रहा होता है तो वो सो रहा नहीं होता है, बल्कि वो एक ख्वाब देख रहा होता है, उसकी लास्ट स्लीप होती है, उसकी आखिरी ख्वाब होता है उसका। उसमें वो देखता है कि उसमें एक बहुत खूबसूरत सी उसने पतंग उड़ती हुई देखी, जिसमें जो हिंदू होते हैं उनके मज़हब में एक गॉड होती है गरुदा नाम का, ठीक है, खूबसूरत सी वाइट, क्या होती है, वाइट ब्यूटीफुल एक काइट होती है, मतलब वो जो है शुरू से वो काइट बनाता हुआ आता है और उसके ख्वाब में वो काइट आती है, ठीक है, मगर वो अगर ज़िंदा रहता तो बनाता था, मगर वो उसके बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये बात इसमें नहीं बताई थी, तो ये क्या है, ट्रू। फिर देखिए यहाँ पर कुछ आपके सेंटेंस हैं, बताने हैं किसने किससे कहा, तो यहाँ पर है द काइट हैज़ गॉन, पतंग गई, तो किसने कहा था, ये अली ने कहा था। द काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, और ये कौन कहता है कि पतंग जो है मेरी अब चिड़िया की तरह उड़ेगी, तो कौन कहता है, ये भी अली कहता है। सॉरी यहाँ पर सालिम वर्ड है, सालिम नाम है, हमने अली लिख दिया है, तो यहाँ पर सालिम कर दिए, सालिम, ठीक है, सालिम, सब में सालिम कर दिए, अली नहीं है इस बच्चे का नाम, ठीक है, सालिम। बाकी बुकों में इसका नाम, बच्चे का नाम सालिम ही होता है, इस बुक में इन्होंने नाम चेंज किया है, ठीक है, बुक में नाम चेंज किया है। फिर दूसरा है द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री, कौन बताता है कि मेरी पतंग बैनियन ट्री में फंस गई, सालिम बताता है। आई नो दैट काइंड टॉइन इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज टू बी, ये कौन कहता है, ये ग्रैंड फादर कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, गलत है, यहाँ पर लिख दिए आप ग्रैंड फादर, कौन, ग्रैंड फादर, आप पूरा लिखिएगा, मैंने GF कर दिया है, ठीक है, क्या, ग्रैंड फादर। फिर नेक्स्ट, एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू दैट्स द पिटी ऑफ इट,
ये कौन कहता है कि अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ? दादाजी तो कहते हैं, तो कौन कहता है? ग्रैंडफादर। तो पहले तीनों सालिम ने कहा और दूसरा, चौथा और पाँचवा कौन कहता है? ग्रैंडफादर कहते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो मेन एक्सरसाइज है आपकी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किस में करनी होती है आपको? ये आपको करनी होती है कॉपी में। तो ये आंसर्स मैंने आपके लिए कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप पहले देखिए, इसमें क्या लिखा है आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन है हु वॉज सालिम। क्या सालिम कौन था? यही तो है क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आंसर कर रखा है इसका। ये है क्वेश्चन 1 फर्स्ट, हु वॉज सालिम। पहले आप ऐसे ही पार्ट, ठीक है, लेसन, चैप्टर का नाम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग लिखिएगा, एक्सरसाइज F। क्वेश्चन मतलब उतारने के बाद यहाँ पर लिखिएगा आंसर फर्स्ट। सालिम वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव्स फ्लाइंग काइट। सालिम एक छोटा बच्चा था जिसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। फ्लाइंग काइट लिखा, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेयर डिड द महमूद लिव। महमूद कहाँ रहता था? यहाँ पर देखिए महमूद कहाँ रहता था, इसकी बात इन्होंने नहीं बताई है, ठीक है, इसकी बात नहीं बताई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे महमूद लिव्स इन आ, कौन सी? उस गली का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए अभी हमने जब बताया था गली सोमनाथ। क्या? स्ट्रीट गली सोमनाथ। स्ट्रीट का नाम क्या था? गली सोमनाथ। दिखाता हूँ मैं आपको। जो बूढ़ा आदमी रहता था कहाँ पर रहता था? इन द स्ट्रीट नोन एज गली सोमनाथ। कहाँ पर? इन द स्ट्रीट गली सोमनाथ। तो ये आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? महमूद लिव्ड इन द स्ट्रीट गली सोमनाथ। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? आप यहाँ पर लिखेंगे महमूद लिव्ड इन द गली सोमनाथ, ठीक है। मैं इसे करके फिर आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये पूरा कर दिया, आप इसे अब देख सकते हैं। महमूद लिव इन द गली सोमनाथ, बस इतना लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए अपने पहले बुक में। क्या है? हाउ डिड सालिम लॉस हिज काइट। सालिम की काइट कैसे खो गई? उसकी काइट कैसे खो गई थी? तो कैसे खोई थी? वो बैनियन ट्री में फंस गई थी, ठीक है। इस तरीके से उसने अपनी काइट खो दी थी। तो यहाँ देखो, सालिम काइट्स गॉट कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री दस ही लॉस इट, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए पहले आप अपनी बुक में। क्या है? डिड सालिम गेट अनदर काइट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। क्या सालिम को दूसरी पतंग मिली थी उसके अपने दादा से? तो यस मिली थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस सालिम गेट अनदर काइट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर व्हेन ही टोल्ड हिम दैट ही आएगा यहाँ पर, व्हेन ही टोल्ड हिम दैट हिज काइट गॉट कॉट इन द बैनियन ट्री, ठीक है। जब उसने बताया था कि मेरी बैनियन ट्री में पतंग फंस गई है, तब उसे दूसरी नई पतंग मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द ड्रैगन काइट फाइनली। ये कह रहे हैं ड्रैगन काइट जो थी उसके साथ फाइनली आखिर में क्या हुआ। तो ड्रैगन काइट को क्या हुआ था? ड्रैगन काइट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ड्रैगन काइट किसके लिए बनाई थी? एक बार इसने महमूद ने नवाब के लिए बनाई थी, जो वहाँ का राजा था, उसके लिए बनाई थी ड्रैगन काइट। तो ड्रैगन काइट जो है, लोग बाग जब उसने ड्रैगन काइट बनाई थी उसमें अजीब सी पूँछें लगा रखी थी उसने, गोल गोल सी। तो जब वो उड़ती थी तो ऐसा डरावनी सी आवाज़ करती थी। तो लोग बाग जो है उसे कहते थे कि ये अच्छी नहीं है, उसमें आवाज़ें आती हैं, अलग अलग बातें बताने लगे थे। तो ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था ड्रैगन काइट के साथ, तो ये बताना है मैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर, इन द एंड, आखिर में क्या होता है? ड्रैगन काइट पुल्ड ऑफ द स्ट्रिंग एंड वैनिश इनटू द स्काई। जो ड्रैगन काइट थी वो भारी थी काफ़ी, जब उसने राजा के लिए बनाई थी, तो वो स्ट्रिंग को खींचती है, रस्सी को खींचती है, जो धागा होता है जिसमें बंधी होती है, जिससे उड़ा रहे होते हैं, वो खींचती है और उसे तोड़कर आसमान में उड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं वाई डिड पीपल मैनी पीपल डिड नॉट लाइक टू बाय काइट्स। आप जो हैं लोग बाग पसंद क्यों नहीं करते पतंग खरीदना। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, मैं आंसर दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ इसका आंसर। क्यों नहीं करते ये भी देखिए आप, देखिए यहाँ पर है इसका आंसर। मैनी पीपल डिड नॉट बाय काइट्स एज दे हैड मतलब था, ठीक है, टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग देयर डेली ब्रेड मतलब खाना, एंड हैड नो टाइम फॉर काइट, ठीक है, यहाँ पर काइट लिखा है, ये काइट फ्लाइंग, दस द पीपल वर बिजी एंड डिड नॉट गेट टाइम टू फ्लाई काइट। सिंपल इतना सा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हैड है ये लास्ट में, यहाँ पर काइट है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। मैनी पीपल डिड नॉट बाय काइट्स एज दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग देयर डेली ब्रेड एंड हैड नो टाइम फॉर काइट्स फ्लाइंग, दस द पीपल वर बिजी एंड डिड नॉट गेट टाइम टू फ्लाई काइट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, और उसके साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है 17। नेक्स्ट टाइम हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 18, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट, इसे कंटेंट पे आइए। और देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ाया आपको? आज हमने पढ़ाया है आपको चैप्टर नंबर 17, ठीक है, पार्ट नंबर 12 में। ये आपका कंप्लीट हो गया, अब 2 चैप्टर बचे हैं बस, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जितना आपको हमने पढ़ाया है अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।